हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं वीआईटी एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले देख लोगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया हूँ। फिजिक्स का भी करवाया हूँ, केमिस्ट्री का करवाया हूँ, मैथ्स का भी करवाया हूँ, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस रीजनिंग का करवाया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पार्ट 5 में क्या है ना, पार्ट 5 में जितने भी होमवर्क दिया था, जितने भी मैं पार्ट 1 करवाया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में कुछ क्लास में क्वेश्चंस करवाया हूँ, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस करवाया हूँ। बच्चे का देख रहा हूँ बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है होमवर्क क्वेश्चंस में, और सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सबको मैं पार्ट 5 में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बता दूँ जो सीरीज मेरा चल रहा है, इस कोई बच्चा फॉलो करता है 15 आउट ऑफ 15 आता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ लास्ट ईयर ही बहुत सारे बच्चे लेकर के आए, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, बच्चे का फीडबैक मिल जाएगा। जैसा क्वेश्चन आपने करवाया है उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, बट इस बार देख लोगे कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। पहले देख लोगे ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते थे, बट वो सब सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे देख लोगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही ना अल्फाबेटिकल सीरीज ये सब यहाँ पे आ रहे हैं, और इससे पहले देख लोगे ये सब टॉपिक नहीं था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे देख लेना। ठीक है, लॉस एंड गेन वाला देख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका तुम इंटरनेट सॉल्यूशन देखोगे ना परेशान हो जाओगे, बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन है। मैं इसे विदाउट पेन एंड पेपर 10 सेकंड में सॉल्व करने सिखाऊंगा। ठीक है, देखो कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में ये देख लो, तुम्हारा क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज से भी आते हैं, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम टाइम देखोगे ना एक तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तुम किसी का मॉक भी ले लोगे, कुछ भी कर लो, देखना एक तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट ईयर बता दूं जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए थे, बच्चे का जो फीडबैक लिया हूँ, देखा हूँ उसमें एक ही क्वेश्चन आ रहा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस को मिक्स करके एक तुम्हारा चार्ट रहता है, उसे देख करके सॉल्व करना होता है। डोंट वरी, मैं इसका क्वेश्चन करवा दूंगा 4 से 5, वो सफिशियंट होगा। इंग्लिश में तो बता ही दिया हूँ, या फिर कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा या फिर पैसेज से रहेगा, और ग्रामर के कुछ पार्ट में करवा दूंगा, 1 से 2 वीडियो लाऊंगा जहाँ पे कुछ आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ टेंस से आते हैं, वो सब मैं करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक आइडिया मिल गया वीआईटी एग्जाम 2025 का, एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का क्या है। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन अपने व्हाट्सअप चैनल पे दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसे ही प्रैक्टिस करोगे, बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम में बोलोगे भाई जैसा क्वेश्चन आपने दिया था सेम उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है, उसके बाद ये बता ही दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये डाउनलोड कर लो, ऑलरेडी मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर शेयर किया हूँ, तुम ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। उसके बाद वो बच्चे जो प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं, देखो लास्ट ईयर प्लेलिस्ट बनाया हूँ, इसे तुम फॉलो कर सकते हो। बट इसमें क्या है ना, जितने क्वेश्चन से पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन से भी एडवांस क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे भैया क्लॉक में ना बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्लॉक में देख लीजिए रोटेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में देखिएगा लेफ्ट राइट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 180 डिग्री राइट मूव कर जाता है, डिग्री लेफ्ट मूव कर जाता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। इसी कारण से नया जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अपने कोर्स में A to Z दे दिया हूँ। मैं इतना ओपन चैलेंज बोलता हूँ, एक बार मेरे से रीजनिंग पढ़ने के बाद किसी से पढ़ने की नीड नहीं है, चाहे वो वीआईटी का हो या फिर तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद का दे रहे हो उसका हो, प्लेसमेंट का टाइम हो, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ये होमवर्क क्वेश्चन था, देख लो कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम 2 PM to 4 PM व्हाट इज द एंगल कवर बाय मिनट हैंड। ये क्वेश्चन मैं आराम से बताया हूँ, 6 डिग्री होता है, बाकी जितना मिनट है तुम उससे इंटू कर दो। फिर भी समझ में नहीं आया तो बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तुम्हारा क्या 2 PM, ठीक है, 2 PM to 4 PM, तो कितना घंटा हुआ बताओ, 2 आवर हो गया। ठीक है, एक बार नॉर्मल देखो, मैं बेसिक बताता हूँ। ये क्लॉक है, ठीक है, मिनट हैंड देख लोगे, यहाँ किसका पूछा जा रहा है, मिनट हैंड का, ये देख लोगे, सबको पता होगा। ये एक बार रोटेट होने में कितना लगेगा, 60 मिनट में वो एक रोटेट करता है। ठीक है, एक रोटेट कितना मिनट में, 60 मिनट में वो कर रहा है एक रोटेट। एक रोटेट मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा ये बताओ, 1 मिनट में देख लोगे 360 डिवाइडेड बाय 60, मतलब ये 6 डिग्री करेगा। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है, ठीक है, 1 मिनट में देख लोगे तो यहाँ पे 6 डिग्री है, तो 2 आवर में कितना मिनट हो जाएगा, 2 × 60 मतलब 120 मिनट। ठीक है, तो 120 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा बताओ, तो क्या करना होगा, 6 × 120, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 6 720। ठीक है, तो कोई दिक्कत है बताओ। इस तरह के इजी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसमें भी फंस रहे हैं। अगर इस तरह क्वेश्चंस नहीं हो रहा है ना, बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ। एक ऐसा सेक्शन है ना, अगर किसी बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री खराब होता है ना, यहाँ पे तुम 15 आउट ऑफ 15 आराम से ला सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीआईटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, केमिस्ट्री को ये सेक्शन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, और फिजिक्स को इग्नोर मत करना। ठीक है, बता रहा हूँ अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। मैथ्स देख लोगे ना, हमेशा लेंदी रहा है, क्योंकि मैथ्स को एट द एंड सॉल्व करना होगा। वीआईटी एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी, कम टाइम में सॉल्व करना होगा, एक्यूरेट सॉल्व करना होगा। जैसे रीजनिंग सब देख लोगे ना, सारे बच्चों को पता है, बट टाइम देखो तभी सॉल्व कर पाओगे। और मैं जो तरीका बता रहा हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं
सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आवर हैंड का भी आता है तो आवर हैंड का भी निकाल लोगे। लास्ट वीडियो में आवर हैंड का बताया हूँ या मिनट का बताया हूँ, सेकंड का आता है, किसी का भी तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। बच्चे बोल रहे थे भैया ये क्वेश्चन आ रहे थे और मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। दिक्कत यहाँ पे ये है, तो मैं इसका तरीका भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेन दिख रहा गेन और लॉस वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी कारण से इसे इग्नोर मत करना, और ये थोड़ा लेंदी भी है, मैं इसे एंड में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या है, इफ साउथ ईस्ट, यहाँ पे देखो क्या है, वेट, ये देखो यहाँ पे है इफ साउथ ईस्ट, कलर चेंज कर लेता हूँ, साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वी वेस्ट बिकम। देखो कुछ नहीं है, ये होमवर्क क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन करवा दिया हूँ मैं, फिर भी बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। कभी भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम को साइड में बना लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये डायग्राम बना लिए, ये क्या है बताओ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो रहा है ना, यहाँ पे साउथ क्या है, साउथ वेस्ट देखोगे, साउथ वेस्ट तुम्हारा हो रहा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट हो रहा है नॉर्थ वेस्ट। आगे क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या बन रहा है, नॉर्थ वेस्ट देख लोगे साउथ ईस्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट। उसका पूछा क्या जा रहा है ना, तो वेस्ट क्या बनेगा बताओ, को रॉकेट साइंस से नहीं, किसी एक को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट, ठीक है। ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट तुम्हारा क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट बन रहा है नॉर्थ ईस्ट। कहाँ पे है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ बन रहा है। कितना का मूवमेंट हो रहा है, देखो पूरा अपोजिट हो रहा है। ये यहाँ पे इसके अपोजिट आ रहा है, मतलब 180 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, वेस्ट है ना, तो वेस्ट में भी 180 डिग्री का मूवमेंट करवा देना है। वेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका 180 क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। बताओ को रॉकेट साइंस था, इतना आसान क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं। किसी बच्चे को वेरीफाई करना है, देखो यहाँ भी वेरीफाई तुम कर सकते हो। ये क्या पे, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, देखो ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, मानो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए था तुम्हारा, साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट है, हाँ साउथ ईस्ट है, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक योगा वाला क्वेश्चंस बहुत देखा हूँ मैं, ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में योगा वाला क्वेश्चंस करवा देने का। कोई 2 स्टूडेंट है जो योगा कर रहा है, किसी का हेड अप है, किसी का लेग डाउन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसे भी सॉल्व करवा देने का। उसके अगला क्वेश्चन क्या था, नंबर सीरीज का था। देखो ये भी होमवर्क क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस रहे थे। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्या है, 1 है, 4 है, 10 है, 22 है, 46 है। अब बच्चे को बताना आगे क्या यहाँ पे होगा, बस तुम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो। कोई पैटर्न तुम्हें यहाँ पे, मुझे तो ऑब्जर्व हो गया बट तुम्हें कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे मैं क्या सिखाया हूँ, स्टेप मेथड को सिखाया हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें से एक मेथड स्टेप मेथड भी है। यहाँ पे 7 मेथड में बताया हूँ। ये 7 मेथड के बाद कोई भी नंबर से तुम क्वेश्चन लो, आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे फर्स्ट मेथड ही लगा दो, स्टेप मेथड क्या था, दोनों का डिफरेंस लो। 4 में से 1 क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 10 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 22 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 46 में तुम्हारा 22 जाएगा, 6 में से ये हो गया 4, ये हो गया तुम्हारा हाँ 24, ठीक है। अब देखो मुझे अब तो पैटर्न समझ में आ गया ना, इसे इग्नोर कर दो। अब ऊपर वाला जो था ना, इसे बिल्कुल इग्नोर कर दो। अब इस पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 3 6 दिख रहा है। 3 यहाँ पे क्या हुआ, इंटू 2 से किए 6 हो गया, यहाँ पे इंटू 2 से किए 12 हो गया, इंटू 2 से किया 14 हो गया। इसको इंटू 2 से कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 48 हो गया। अब बस 48 को ऐड कर दो, 46 प्लस 48, 8 2 10, 4 14, 4 4 8 1 9, 96 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कोई रॉकेट साइंस था नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। 96 नहीं 94, इसका हो जाएगा 94। मतलब कोई डाउट था, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, बट तुम्हें ये सब पैटर्न सीखना होगा। अगर पैटर्न नहीं सीखोगे बहुत टाइम लग जाएगा। मैक्सिमम इसमें 10 सेकंड देना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसी का इसमें टाइम लग रहा है। मैक्सिमम 10 सेकंड से ज़्यादा देना ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ये क्या है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बताता हूँ क्या है, मिरर इमेज का है। इससे पहले वीडियो में देख लोगे ना, वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ। ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे इसे बहुत डीप में सॉल्व करते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है और एग्जैक्ट आंसर मिलता भी नहीं है, ठीक है। और मैं कमेंट में देखा हूँ बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन से मिस्टेक भी किए थे, कैसे सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन किसका, मिरर इमेज का है, ठीक है। तो चलो मैं पहले क्लॉक बना लेता हूँ एक, ये रहा क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह के इमेज के क्वेश्चन आते हैं, मैं सब सिलेबस भी दिखाता हूँ, ठीक है। क्लॉक के देख लोगे ना, यहाँ पे तुम्हारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये देखो क्लॉक में एक आता है मिरर इमेज का, एक आता है वाटर इमेज का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखना। मिरर इमेज देख लोगे या फिर क्लॉक, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिरर इमेज का क्वेश्चन है ना।
तो यहाँ पे क्या है, मानो ये मिरर है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा। शायद सारे बच्चों को पता है मिरर के जो क्लोज होता है वो क्लोज दिखता है, दूर जो होता है वो दूर दिखता है। कभी भी मिरर इमेज पूछा जाता है ना, 12 o'clock से सब्ट्रैक्ट कर दो, कर सकते हो ना 12 o'clock से। अब बताओ 12 o'clock को एक और तरीका है ना, तुम लिख सकते हो 12 o'clock को 11 o'clock 60 मिनट, दोनों तो सेम ही चीज़ है, ये लिखा जा सकता है ना, किसी बच्चों को डाउट नहीं है इसमें ना। 12 घंटा था तो 12 घंटा लिख सकते हो ना, 11 घंटा 60 मिनट, ठीक है। चलो आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, अब क्या करना है, 12 o'clock में से सब्ट्रैक्ट करना है 7, 46, 4/11, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो दूसरा वाला ले लेना। दूसरा क्या बताया हूँ मैं, 11 60 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7, 46, 4/11, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा बताओ, यहाँ पे देखो 7, 8, 9, 10, 11। अब किसी ऑप्शन में देखो 4 के बाद ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो 4 वाला में टिक करो, आगे चले जाओ। बट उसके बाद भी अगर दिख रहा है ना 4 o'clock और कुछ टाइम, कुछ मिनट बचा हुआ है, तब आगे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करोगे मैं ये बताता हूँ। 60, ठीक है, 46, 4/11। अब जो बच्चे को पता नहीं है कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है वो क्या करेंगे मैं ये बताता हूँ। 60, 46 इंटू 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 11, फिर अगला स्टेप में करेंगे 60 इंटू 11 माइनस 46 ये प्लस 4, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। बट ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सारा समय इसी में लग जाएगा। फिर सॉल्व कैसे करना है, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट, जैसे 4 हो गया, ठीक है, ये 60 है तो इसमें एक कम लिखो, 59 माइनस 46, ठीक है। यहाँ पे एक कम लिख के इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और एक यहाँ पे 1 माइनस 4/11 से सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया 4, देखो 9 में से 6 जाए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा, यहाँ पे क्या करना बताओ 11 माइनस 4/11। तो आगे इसको क्या लिखोगे 4, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 7/11। शायद ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक किए थे, ठीक है। कभी भी आता है इस तरह क्वेश्चन ना फ्रैक्शन वाला जो बताया हूँ, इसी तरह सॉल्व करना, बहुत टाइम सेव हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ये क्या है तुम्हारा, देखो मैं बता दूं ना डायरेक्शन का क्वेश्चन सही है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यहाँ तो फिर भी सिंपल है, इसका ये आने वाला है लाइक एंगल वाला, कोई बच्चा 180 डिग्री मूव कर रहा है, तब तुम कैसे करोगे। देखो सेम क्वेश्चन को ना मैं नॉर्मल तरीका से बताया हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। देखो नॉर्मल तरीका कैसे सॉल्व करना होता है मैं वीडियो में बताया हूँ, बट नॉर्मल तरीका अभी नहीं बताऊँगा, कैसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है मैं ये सिखाता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चंस, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, गिवन है ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना डायरेक्शंस का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का, ये बना लो, इससे क्या होगा ना क्वेश्चंस के एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जा रहा है। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, वो अपना फिर ये राइट ले रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। एंड वॉक 50 मीटर, आफ्टर इट ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से वो अपना लेफ्ट ले रहा है, एंड वॉक 70 मीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से वो राइट ले रहा है, एंड वॉक 40 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एंड वॉक 20 मीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एंड वॉक 20 मीटर। पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन पर्सन इज मूविंग। इतना आसान क्वेश्चन है, या इनिशियल डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और फाइनल डायरेक्शन यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैं क्या बताया हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा लेफ्ट राइट को कैंसिल कर देना है। ये राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, अब बचा क्या तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का तुम्हें लेफ्ट ले लेना है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ठीक है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे हो गया नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट वन। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो किसका, अगला क्वेश्चन कैलेंडर का है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन में भी फंस रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन में फंस रहे हो ना, बहुत प्रॉब्लम में हो, 5-6 के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे। कुछ नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है इसका। क्या है, रोहित वॉज बॉर्न ऑन 4 सितंबर 1996, देन हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 10 अगस्त 2020। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है तरीका देख लो। पहले ईयर को लिखना है, ठीक है, फिर मंथ को लिखना है, ईयर मंथ को लिखने के बाद डे को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2020 अगस्त AUGUST और तुम्हारा 10 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 9996 सितंबर SEPTEMBER, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। कोई डाउट, शायद कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा, मैं अच्छे से कर देता हूँ। देखो अब ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखो,
ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सीखो। 10 में से 4 गया 6। अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ 6 डे ही हो, कुछ यहाँ पे ईयर होगा, यहाँ पे मंथ होगा, यहाँ पे डे होगा। देखो जिस ऑप्शन में 6 डे मिलता है उस पर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसा भी हो सकता है सब ऑप्शन में ही 6 हो, तब फिर मंथ में आना है। बताओ अगस्त कौन से मंथ होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 3 3 6 7 8, ठीक है, 8 होता है। अगस्त आज तो सितंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम इससे 1 साल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 + 12, तो ये हो गया 20, ठीक है। अब तो 20 में तो 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? 11, तो ये हो गया तुम्हारा 11 मंथ, ये हो गया 11 मंथ। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा ये बताओ? यहाँ पे देख लो 2020 था, तुम 1 साल बगल वाले को दे दियो, 2019 बचा। 2019 में 96 को तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बच गया 9 10 11 23, 23 ईयर। शायद देखो इससे पहले भी क्वेश्चंस करवाया हूँ, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ, अच्छे समझ में आ गया होगा। और याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मे बी लैंग्वेज को लिख के कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। चलो इसके अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो वीआईटी में तो आसान क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वीआईटी के पार्ट और किसी एग्जाम में दोगे ना कोडिंग डिकोडिंग, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई करना, पैटर्न को देख लेने का। कोडिंग डिकोडिंग में देखो लगभग 5-6 तरह के पैटर्न बनते हैं। पहला होता है बैकवर्ड, फिर होता है एक फॉरवर्ड, फिर होता है एक क्रॉस, ठीक है, एक होता है जंबल, ठीक है, जंबल वाला और क्रॉस वाला। मैं इसका अच्छे से पैटर्न को बताया हूँ, ठीक है। ये दोनों को प्रैक्टिस कर लोगे ना, देखो इसमें ना 4-5 वीडियो बनाया हूँ, उतना वीडियो बनाऊंगा ना तुम भी बोर हो जाओगे, ठीक है। बट ये पढ़ना होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ सकता है। फिर बताओ कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या गिवन है? इफ इन ए कोड लैंग्वेज ARGUE इज रिटन एट YPESC देन हाउ डायग्राम विल बी रिटन। ये होमवर्क क्वेश्चन था, और बच्चे ट्राई भी किए। कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, भैया ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मुझे सॉल्यूशंस बता दो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, जो बच्चा थोड़ा सा पैटर्न देख लोगे ना आराम सॉल्व कर लोगे। क्या है? ARGUE है, ठीक है। उसके बाद क्या है? YPESC। अब देखो मैं ना थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे ना मुझे पैटर्न दिख रहा है। कहाँ से पैटर्न मुझे दिखाना? देखो यहाँ पे देख लो क्या है तुम्हारा, मुझे ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे आ रहा ए और वाई में डिफरेंस 2 का है, तो मैं देख रहा हूँ वाई, उसके बाद क्या आएगा? वाई, देखो एक्स वाई जेड, वाई के बाद जेड, फिर उसके बाद ए। मुझे दिख रहा है क्या? -2 यहाँ पे हो रहा है। देखो मैं प्रैक्टिस किया हूँ ना, इसी कारण से मुझे पता है कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाया हूँ, उसका वीडियो सॉल्यूशंस दिया हूँ। जो बच्चा 50 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, कोई क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है। देखो PQR मतलब 2 पीछे हो रहा है, तुम देख रहे हो। यहाँ से तुमको आना होता है ना, मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है। ई क्या होगा? ई के बताओ? EFG देख रहा है, -2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। STU यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। CDE -2 हो रहा है। बताओ पैटर्न दिख गया ना, सेम ही हो रहा है सब में। -2 मतलब 2 पीछे जा रहा है, तो कोई दिक्कत है? आप डायग्राम में कर लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या है? DIAGRAM। अब देखो सबको सॉल्व नहीं करना है, अगर तुमको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद नहीं है तुम फंस सकते हो, तो ऐसा करो ना, इसका 2 पीछे जाओ, तो ये वाई हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में है उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, डी से क्या करना बताओ? यहाँ पे करोगे BCD पे आ जाओगे, यहाँ पे देखो नहीं होता, फिर यहाँ पे देखो GHI, यहाँ पे आ जाओगे। बट 1-2 को तुम पहले देख लो, इतने में ही ऑप्शन से मिल जाएंगे, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे G है, तो G के क्या? EFG, ठीक है। R क्या हो जाएगा तुम्हारा? PQR। मैं बता रहा हूँ सबका, बट 1-2 में ही तुम्हें दिख जाएगा किस ऑप्शन में सही होगा। K यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो KLM, तो यहाँ पे हो जाएगा K, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में होगा टिक कर देना, बट इतना नहीं करना, 1-2 को ही देखोगे तो पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे, इसको देख लेना, इसको देख लेना, इसको देख लेना, तो पैटर्न मिल जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा यार, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा करवा दिया हूँ, सिर्फ मेरे कराने से कुछ नहीं होने वाला। तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम स्पीड आएगा और समझ में आया किस तरह के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। फिर चलो मैं करा ही देता हूँ ये क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ये है 7, ये है 12, ये है 19, ये है 28, ये है 39। बताओ इसमें क्या करना है? तुम्हें यहाँ पे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, ठीक है। जो बच्चा प्रैक्टिस किया, मुझे फर्स्ट लाइन में ही पैटर्न दिख गया है, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तुम्हें कोई पैटर्न नहीं दिखा है। कुछ नहीं है, स्टेप मेथड सिखा ही दिया हूँ मैं, स्टेप मेथड को यूज़ करना है। यहाँ पे क्या, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा बताओ? 12 में से 7 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ पर देख लो 19 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 9, ठीक है, तो 9 मतलब 9, ठीक है, सही है। फिर 39 में से 8 मतलब ये 11, ठीक है। देखो अब तुम्हें पैटर्न दिख रहा होगा ना, 5 है, 7 है, 9 है, 11, तो यहाँ क्या होगा बताओ? एक एक बच्चे बता देंगे, पैटर्न 13 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, 9 10 11 12 हो गया,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, तुम लोग फंस रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे पास चांस है, तुम मेरे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। उसके मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे रिजल्ट को कैसे अच्छा करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 45 डेज बचा हुआ, 45 डेज सफिशियंट होता है। अगर तुम्हारे पास CBSE लेवल का भी नॉलेज है या फिर तुम NCERT एटलीस्ट करके रखे हो, ठीक है, तो तुम अच्छा कर लोगे। नहीं करके रखे हो तो मैं कराऊंगा ही, डे बाय डे स्ट्रैटेजी दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, उतना भी कर लोगे तो सफिशियंट होगा। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, VIT एग्जाम बहुत आसान है, अपने साइड से बेस्ट दो। सारा का सारा वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट तुम चेक कर सकते हो। फिर भी नहीं होता मेरे मेंटरशिप में आ सकते हो, मैं अपने साइड से बेस्ट दूंगा, बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। चलो बताता हूँ अपने कोर्सेज में क्या क्या दे रहा हूँ और कोर्स को कैसे यूज करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट लिखना आपका सिद्धार्थ, मेरा वेबसाइट पे तुम आ जाओगे। सबसे पहले बच्चे का फीडबैक देखना है, ठीक है, बच्चे क्या फीडबैक रहा है। जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में आए, जो बच्चे मेरे काउंसलिंग को ज्वाइन किए, तो बेनिफिट हुआ ही नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे का और भी फीडबैक है, मैं उसे यहाँ पे डाल दूंगा। जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट VIT पे क्लिक करना है। उसके देखना है मैं क्या क्या दे रहा हूँ। सबसे पहले ये लास्ट ईयर का लेक्चर है, जिसे इसे अभी अवॉइड करना है, इसे नहीं देखना है। ये ओल्ड पैटर्न पे है, न्यू पैटर्न पे बनाया हूँ मैं क्लॉक का। लाइक फर्स्ट वीडियो बनाया हूँ, लाइक कोई कॉन्सेप्ट करवाया हूँ। सो इतने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, सारा क्वेश्चंस दिया हूँ, उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हूँ। और जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना, जूम मीटिंग लेके 1-to-1 डिस्कशन भी कर लेता हूँ। देखो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होने वाला, इस तरह क्वेश्चंस आने वाला, मैं खुद बताता हूँ, जूम मीटिंग लेके बच्चों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये हो गया कैलेंडर का, हो गया ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का, हो गया पहला क्या वीडियो है, फिर उसके क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के अंदर देखोगे वीडियो सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। उसके कोडिंग डिकोडिंग का है, उसके हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ट्राई किया जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, उसे मैं पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद नंबर सीरीज में एक पार्ट करवाया हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारा का सारा करवाया हूँ और क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिया हूँ। बाकी सिलोजिज्म का चल रहा है, 1-2 पार्ट और बना दूंगा, उसके बाद कभी तुम नहीं फंसोगे सिलोजिज्म में। उसके VIT क्वेश्चन डिस्कशन नाम से ही बनाया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर करके डाल रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ। इसके पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बताता हूँ ये कोर्स के अपार्ट मैं क्या क्या दे रहा हूँ अपने कोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स देने वाला हूँ, 24/7 डाउट फैसिलिटी। कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। LR इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आएगा तो जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके सारे बच्चे से मैं डिस्कस कर लूंगा। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग इसमें इंक्लूड है, ठीक है। खुद मैं काउंसलिंग करके देने वाला हूँ। काउंसलिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मैं खुद करके देने वाला हूँ। साथ ही साथ जब काउंसलिंग का टर्न आएगा, एट दैट टाइम VIT वेल्लौर हो गया, अमरावती, चेन्नई, भोपाल, सारे बच्चे को इन्वाइट करूंगा, जूम मीटिंग पे रहेगा। उसके 1-to-1 इंटरेक्शन करवाऊंगा, कैंपस में लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है, कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट है। इतने सारे स्पेशलाइजेशन है ना VIT में, बहुत सारे बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं ट्राई करूंगा अपने साइड से बेस्ट देने का एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो कि कोर्सेज में इंक्लूड है। और ये कोर्स कब तक वैलिड रहेगा, देखो अगर ऐसे देखोगे तो ये लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि मेरा नंबर तुम्हारे पास से कभी कोई प्रॉब्लम आएगा पूछ सकते हो। बट ऐसे देखो, जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ टिल द लास्ट राउंड। चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस का नीड है, जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। उसके बाद 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम तो मैं ही कॉल रिसीव करूंगा, कभी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। VIT के कुछ भैया हैं, उससे तुम 1-to-1 बात कर सकते हो। इस तरह के सर्विस मैं अपने कोर्सेज में दे रहा हूँ। जिस बच्चे को इनरोल होगा वेबसाइट से भी हो सकती हो। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना, मैं कॉल करूंगा, अपने कोर्सेज का भी एक्सेस दे दूंगा। शायद समझ में आ गया होगा। उसका ये क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन कराने का सेंस नहीं बनता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, फिर भी एक आइडिया देता हूँ क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन था ये। तो क्या इफ 4,5 इज 1 वर्टेक्स, ठीक है, एंड ये इज 1 डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देन द इक्वेशन ऑफ द सेकंड। कुछ नहीं है यार, देखो ये तुम्हारा स्क्वायर है। देखो मेरा मैथ्स पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया, अभी देख लोगे मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ और कोडिंग करवाता हूँ, ठीक है। इसमें कभी भी कोई डाउट आया कॉलेज में भी मेरे से आराम से पूछ सकते हो। मैथ्स पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया, बट बेसिक क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे कर लेंगे, इवन क्लास 10 के बच्चे भी कर लेंगे। ये स्क्वायर हो गया, ये मानो एक डायगोनल है 4,5, ठीक है, और ये एक डायगोनल, एक ये दूसरा डायगोनल। मानो इसका इक्वेशंस गिवन है। इसका इक्वेशंस क्या गिवन है, इसका इक्वेशंस है 7x - y + 8 = 0। तो y = पता ही है mx + c, यहाँ से एक स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। मानो इसका स्लोप मिल गया, अगर इसका स्लोप अगर मिल जाता है तो बताओ रॉकेट साइंस से इसका स्लोप निकालना नहीं, क्या फॉर्मूला लगाना है, m1 × m2 = -1। तो m1 तो मानो यहाँ से निकल गया है, तो m2 निकल जाएगा -m1। तुम्हें यहाँ पे स्लोप मिल गया, इस लाइन का एक पॉइंट मिल गया, तो आराम से कर लोगे। y - y2 = स्लोप x2 - x1, यही होता है ना फॉर्मूला, बस इसे यूज़ कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मुझे बताना क्या आंसर है, ठीक है, सारे बच्चे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले ही बता दूं 97 आंसर करके आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं भी फंसा हूँ ऐसे क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स 29 डे कम इन 400 ईयर, 29 डे, ठीक है, ठीक है।
29 देखो जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये दिसंबर हो गया। तो 29 डे तो सब दिन आएगा, जनवरी में भी आएगा, मार्च में भी आएगा, सब में आएगा 29 डे। लोचा किस में है, प्रॉब्लम देख लोगे सिर्फ फरवरी में है। यहाँ पे 28 भी हो सकता है, ठीक है, 28 होता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में देख लोगे तो 29 होता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, 400 साल में पूछ रहा है, एक साल में देख लोगे एटलीस्ट, ठीक है, तो कितना 11 बार तो आ ही रहा है, तो 400 साल में पूछ रहा है इंटू 400, तो कितना हो गया बताओ, यहाँ पे देख लोगे तो 4400 हो गया। अब देखना है 400 ईयर में कितना लीप ईयर हो रहा है। मैं सिखा दिया हूँ लीप ईयर निकालने के, नॉर्मल ईयर होता है, एक सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है। तो इसको क्या करो, डिवाइड करो 4 से डिवाइड करोगे, ये 100 हो गया। बट इसमें सेंचुरी ईयर को भी चेक करना होता है। 100 देख लोगे सेंचुरी ईयर है, 200 देख लोगे सेंचुरी ईयर है, 300 देख लोगे तो सेंचुरी ईयर। तो ये तीनों को माइनस कर दो, क्योंकि ये तीनों लीप ईयर नहीं है। तो -3 मतलब 97। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से बताया हूँ, प्लीज़ पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया हूँ, उसे देख लेना। तो यहाँ पे ऐड करना है, तो क्या हो गया, यहाँ हो गया 7, यहाँ पे हो गया 9, 4, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4497। शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बच गया था ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे भी करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दूँ, इसका डेरिवेशंस बताया हूँ, इसके बहुत सारे पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक पैटर्न को मैं अच्छे से बताया हूँ। इसका बता देता हूँ, ये क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ इन ए क्लॉक, वेट, यहाँ देखो क्या है, इफ़ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड पास द आवर हैंड एवरी 60 मिनट ऑफ एक्यूरेट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन एंड लॉस। ठीक है, इसका ना एक और पैटर्न क्या है, ठीक है, ये देख लोगे, गेन और लॉस, ठीक है। इसको ना फास्ट और स्लो भी बोला जाता है कभी, ठीक है, फास्ट एंड स्लो दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका डेरिवेशन बता दिया हूँ मैं अपने कोर्सेज में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर्मूला को याद कर लो, डेरिवेशन याद करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। कभी भी पूछा जाता है लॉस गेन, ठीक है, लॉस या फिर गेन, तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला है, 65, ठीक है, 5/11 माइनस टाइम, ठीक है। इसका बहुत सारा पैटर्न होता है, मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, ये फॉर्मूला लगा दो, आराम से तुम सॉल्व कर लोगे। ये हो गया टोटल टाइम। कोई डाउट है, नहीं है। उसके टाइम क्या गिवन है, 60 मिनट है, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा टाइम 60 मिनट है। तो क्या हो गया 65, देखो मुझे लगता है सारे बच्चों को पता होगा, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब कोई डाउट है, नहीं है ना, तुम इसे इंटू करके देख लेना, तुम यहीं पे फ्रैक्शन में आ जाओगे। टाइम क्या है 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू टोटल टाइम कितना है 22 आवर। तो यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देख लोगे तो 5 + 5/11 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करो, देख लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 55 + 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 60/1 इंटू 22, ठीक है। तो आगे इसे सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ पे आगे जाता हूँ। तो ये क्या हो गया 60/11 इंटू 1/60 इंटू 22। इससे ये कट गया, 11 दूना 22, ये हो गया 2, ठीक है। देखो अगर निगेटिव आता ना यहाँ पे, तो क्या होता, वो स्लो होता, ठीक है, या फिर लॉस होता। यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव आया है, तो ये फास्ट है या फिर गेन है, कुछ भी बोलो। शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं हो पाओगे। जितना मैं करा रहा हूँ इतना कर लोगे, 100+ मार्क्स तो आराम से आने वाला। 45 डे सफिशियंट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी भी 6 to 7 आवर पढ़ोगे तो पॉसिबल है। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक एक स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है, बस इतना करो। लग रहा हो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तभी ट्राई करना मेरे वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, और ट्राई करना कुछ दोस्त को शेयर करने का, उसका भी हेल्प हो सके, मेरा भी हेल्प हो सके, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था, तुम्हारा कमेंट का मैं वेट करूँगा। थैंक यू।